powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। आज स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वडोदरा की यात्रा की। इस यात्रा का मकसद था वडोदरा में मौजूद टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करना। ये कॉम्प्लेक्स वडोदरा में ही मौजूद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL कैंपस के अधीन आता है। और इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? अब हमारे देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब तक ये काम भारत सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL करती आई थी। जब भी फौज के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करना होता तो HAL के बनाए ही जहाज़ों का उपयोग होता। इनके अलावा भारतीय सेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में कुछ विदेशी कंपनियों के बनाए एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। लेकिन वडोदरा में मौजूद TASL किस किस्म के जहाज़ बना रही है या बनाने वाली है? इन जहाज़ों की ज़रूरत और खासियत क्या है इन जहाज़ों की, इस पर आगे हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे दिन भर की गतिविधियों पर। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज, पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक भव्य रोड शो के साथ वडोदरा में स्वागत हुआ। रोड शो से होते हुए दोनों नेता TASL के कैंपस पहुंचे। कैंपस के उद्घाटन के बाद दोनों ही नेताओं ने कैंपस में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। जनता से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को याद किया। कहा कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी मीडिया से बात की। In 2026, the first C295 manufactured in India will produce by this plant in Vadodara. This aircraft, it is a symbol of the Spanish and European aeronautical industry. In addition to contributing to modernizing India's defense capabilities, it will also drive technological development, particularly for the state of Gujarat, India's leading manufacturing hub. Thousands of direct and indirect jobs will be created here, and a new generation of highly qualified engineers and technicians will be trained. इसके बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष लक्ष्मी विलास पैलेस गए। यहाँ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लोगों के आपसी संबंधों के आधार पर टिका हुआ है। लेकिन TASL की ये फैसिलिटी भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है और उस पूरे उद्घाटन की असली कहानी क्या है? साल 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA नाम की कंपनी के साथ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन की। कुल 56 एयरक्राफ्ट्स की डील थी जिसका मूल्य 21,935 करोड़ रुपए था। इस डील में यह भी तय हुआ कि इन 56 में से 16 जहाज़ों को एयरबस बनाएगा। इनकी असेंबली स्पेन के सेविल में होगी। बाकी के बचे हुए 40 जहाज़ों को बनाने का जिम्मा आया TASL के पास। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एयरबस ने अपने कोटे में से 6 एयरक्राफ्ट्स भारत को डिलीवर कर दिए हैं। बचे हुए 10 इस साल के अंत तक भारत आ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो वडोदरा वाली TASL की ये फैसिलिटी साल 2026 से प्रोडक्शन शुरू करेगी। साल 2031 तक ये सारे टारगेट पूरे करेंगी और उस समय भारत के पास C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट आ जाएगी। लेकिन इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम क्या है? जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी
फौजियों की एक टुकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इसका काम है। C-295 का एक लक्ष्य है कि मौजूदा एवरो 748 की फ्लीट को रिप्लेस करना। अब एवरो 748 के मुकाबले C-295 सेनाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? C-295 छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। एवरो 748 जहाज़ों के मुकाबले C-295 कम फ्यूल की खपत करता है। फौजियों को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा इसे मेडिकल, इवैक्यूएशन, एयर सर्विलांस और कार्गो ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, यानी ये एक किस्म से वर्सेटाइल जहाज़ है। एवरो 748 को ब्रिटिश कंपनी बनाती है, जबकि C-295 के एक बड़े जत्थे का निर्माण टाटा कर रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस का काम सहूलियत और किफ़ायत वाला होगा। तो ये तो वो जानकारियां हैं जो खबरों में छपी। हमने इस जहाज़ के बारे में कुछ जानकारों से भी पूछा, वो भी सुनिए। See, this aircraft is fully capable. It can fly up to a height of 30,000 feet. This aircraft can carry about 50 paratroopers, 72 troops, can lift about 7.5 tons of load. This is much better than the AN-32 performance. The AN-32 aircraft, which are nearly 40 years old, have become old. So my look at it is, initially it has been taken up for Avro replacement. The best part and the difference which will help the services is that in the Avros, the getting in and getting out is from the side doors, like any commercial aeroplane. But here in C-295, like AN-32 and IL, there is a ramp. So getting in and getting out of things, load, equipment, para, assault landing, short field landing, high altitude operations, valley flying, everything, search and rescue becomes very easy with this kind of configuration.